हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा था जूम टूल, हैंड टूल और हैंड टूल के हिडन टूल, रोटेट व्यू टूल और नेविगेटर टूल के बारे में। आज हम देखेंगे मार्क्यू टूल। तो किसी भी इमेज को फोटोशॉप में ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप मार्क्यू टूल में आ जाइए और मार्क्यू टूल का शॉर्टकट M है। कीबोर्ड से M दबा दीजिए। मार्क्यू टूल में आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। एक रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, 2 एलिप्टिकल मार्क्यू टूल, 3 सिंगल रो मार्क्यू टूल और 4 सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। तो बेसिकली ये मार्क्यू टूल एक सिलेक्शन टूल ही है। वैसे फोटोशॉप में सिलेक्शन आप बहुत तरीके से कर सकते हो, उसमें से मार्क्यू टूल भी एक सिलेक्शन टूल है। जिस टूल में भी हिडन टूल है, उस टूल के ऊपर जो भी टूल आपको प्रीव्यू में दिख रहा है, उस टूल के ऊपर अगर आप एक बार क्लिक करेंगे, जो प्रीव्यू में है वही टूल आप सिलेक्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हैं उसी टूल में, तो आप क्लिक करके दबा के रखिए। जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक करके दबा के रखा है और यहाँ से मैं कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने रेक्टेंगल मार्क्यू टूल ही सिलेक्शन किया है। तो रेक्टेंगल मार्क्यू टूल सिलेक्शन करने के बाद आप फोटो में कहीं पर भी अगर कुछ भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए मुझे इस फ्रूट को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर मैं एक बार लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करूँगा और ड्रैग करके नीचे की ओर ऐसे ड्रैग करके ले जाऊंगा और छोड़ दूंगा माउस को। तो ये एरिया मेरा सिलेक्शन है। आपको ये बाउंडिंग बॉक्स दिख रहा है, तो ये एरिया हमारा सिलेक्शन है। अब इस एरिया में हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि इस एरिया को हम कॉपी भी कर सकते हैं, इस एरिया को हम यहाँ से कट भी कर सकते हैं, इस एरिया को हम फिल भी कर सकते हैं और इस एरिया में हम स्ट्रोक भी दे सकते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले इस एरिया को कैसे कट कर सकते हैं ये देखते हैं। तो ये एरिया सिलेक्शन हो गया है हमारा। यहाँ से एडिट में आ जाएंगे, कट या फिर कंट्रोल X कर देंगे। कंट्रोल X अगर कर दिया तो ये एरिया यहाँ से कट हो जाएगा। कट होने के बाद तो उस कटिंग पीस को हम यहाँ पर भी, मतलब इस बैकग्राउंड लेयर के ऊपर भी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से फाइल, न्यू एंड यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट साइज आपको यहाँ पर मिल रहा है, ये साइज हमको कहाँ से मिला, हमने जितना एरिया यहाँ पर सिलेक्ट किया था उतना ही हमें डॉक्यूमेंट साइज में हमें मिला। यहाँ से क्रिएट न्यू कर दीजिए एंड इस साइज का ही डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और यह डॉक्यूमेंट खोलने के बाद आप यहाँ पे आएंगे एडिट में, यहाँ से आप पेस्ट कर देंगे। जितना साइज वहाँ पे हमने सिलेक्ट किया था उतना ही साइज का डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पर मिल गया और हमने उस कटिंग पोर्शन को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये एक बिल्कुल नया डॉक्यूमेंट है जहाँ पे हमने उस एरिया को पेस्ट किया है। लेकिन आप अगर ऐसा न्यू डॉक्यूमेंट में पेस्ट करना नहीं चाहते, मान लीजिए इसी डॉक्यूमेंट में पेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पे एडिट में आ जाएंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। हम चाहे यहाँ से मूव टूल सिलेक्ट कर सकते हैं। मूव टूल सिलेक्ट करने के बाद, क्योंकि ये हमारा दूसरा लेयर है इस बैकग्राउंड लेयर के ऊपर, तो हम इसे मूव भी कर सकते हैं, कहीं पर भी इसे मूव कर सकते हैं। तो ये एरिया यहाँ से कट होके यहाँ पर पेस्ट हुआ इसी डॉक्यूमेंट में नए लेयर के साथ। अब हम देखेंगे कैसे सिलेक्शन को कॉपी कर सकते हैं। इसके लिए हमने कंट्रोल Z दबा के वहाँ पर आना है। मान लीजिए ये एरिया मेरा सिलेक्टेड है, या किसी भी एरिया मेरा सिलेक्टेड है। मान लीजिए ये एरिया ही हमारा सिलेक्टेड है और हमें इस एरिया को कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए सेम आप यहाँ पर जाएंगे एडिट में, यहाँ से आप कॉपी कर देंगे, कंट्रोल C, कॉपी हो गया। और अगर हमें यहाँ से एडिट में जाना है, फिर पेस्ट करना है, फिर से यहाँ पर एक नया लेयर बन के आ जाएगा और वो इमेज यहाँ पर, वो कटिंग पोर्शन यहाँ पर ही पेस्ट होगा। आप यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट कीजिए। आप यहाँ से देखिए ये कट नहीं हुआ है, ऐसा सिलेक्शन के जैसा ही एक लेयर कॉपी हो गया है हमारा। कॉपी होके एक लेयर में ऑटोमेटिक पेस्ट हो गया है। इस एरिया को सिर्फ कॉपी किया है। आप इस एरिया को कॉपी करके, आप मान लीजिए इस एरिया को आप कॉपी करके आप फाइल, न्यू डॉक्यूमेंट में जा सकते हैं
न्यू डॉक्यूमेंट में भी आप इसको यहाँ से एडिट एंड पेस्ट कर सकते हैं। तो एक मैंने कट करके न्यू डॉक्यूमेंट बना के उस डॉक्यूमेंट में पेस्ट किया है और दूसरा कॉपी करके न्यू डॉक्यूमेंट बना के उस डॉक्यूमेंट में पेस्ट किया है। तो ये था कट और पेस्ट सिलेक्शन टूल से। तो मार्क्यू सिलेक्शन से सिलेक्ट करने के बाद इस पोर्शन को हमने कट किया, नया डॉक्यूमेंट लिया, उसमें पेस्ट किया, और कॉपी किया, नया डॉक्यूमेंट लिया, उसमें पेस्ट किया, और इसी डॉक्यूमेंट में कट और कॉपी दोनों ही किया है। तो अब इस मार्क्यू टूल जहाँ तक मैंने सिलेक्ट किया है, इस एरिया को आप फिल भी कर सकते हो। फिल करने के लिए यहाँ पर देखिए दो स्क्वायर है, एक स्क्वायर ऑरेंज फिल है और दूसरे में वाइट फिल है। ऊपर की ओर जो ऑरेंज फिल है इसे कहते हैं फोरग्राउंड, और नीचे की ओर जो वाइट फिल है इसे कहते हैं बैकग्राउंड। कीबोर्ड से डी दबा देंगे तो फिर डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा, जहाँ पर फोरग्राउंड हमेशा ब्लैक होता है और बैकग्राउंड हमेशा वाइट होता है। ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड हम आगे वाले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। अभी के लिए आप अगर इस एरिया को फिल करना चाहते हो ब्लैक कलर से, या कोई भी कलर हो सकता है, आप कोई भी कलर चूज़ कर लो, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कलर से ही फिल करते हैं। तो आप ऑल्ट दबा के अगर आप कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करेंगे तो ये फिर फोरग्राउंड कलर से फिल होगा। कंट्रोल जेड दबाइए, और अगर आप कंट्रोल और डिलीट दबाएंगे तो फिर ये बैकग्राउंड कलर से फिल होगा। ऊपर की ओर जो स्क्वायर दिख रहा है आपको ये फोरग्राउंड है, और नीचे की ओर जो स्क्वायर दिख रहा है आपको ये है बैकग्राउंड। कंट्रोल जेड। तो ये हमने इस सेक्शन को फिल भी कर लिया है। अब इस सेक्शन को आप चाहे बॉर्डर भी देख सकते हो। बॉर्डर देने के लिए आप एडिट में जाएंगे, यहाँ पर स्ट्रोक में जाएंगे, यहाँ पर कलर से विड्थ है, यहाँ पर इनसाइड, सेंटर एंड आउटसाइड, ये 3 तरह का बॉर्डर देना आपको अलाउड है। जैसे कि आप यहाँ से कलर सिलेक्ट करेंगे, आप किस कलर का बॉर्डर देना चाहते हैं, ओके कर देंगे। 3 ऑप्शन आपको मिल रहा है, इनसाइड, सेंटर या आउटसाइड। अगर आप यहाँ से इनसाइड सिलेक्ट करेंगे तो ये जो बाउंडिंग बॉक्स है, स्ट्रोक इस बाउंडिंग बॉक्स के अंदर की तरफ आएगा। अगर आप सेंटर सिलेक्ट करते हैं तो स्ट्रोक इस बाउंडिंग बॉक्स के बिल्कुल ऊपर की तरफ आएगा। अगर आप आउटसाइड सिलेक्ट करते हो तो स्ट्रोक इस बाउंडिंग बॉर्डर के आउटसाइड से आएगा। तो हम यहाँ पर चलिए सेंटर सिलेक्ट करते हैं, एंड विड्थ यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो 20 पिक्सल रहने दीजिए, ओके कर दीजिए। तो देखिए सेंटर में ये स्ट्रोक यहाँ पर आ गया। ये जो स्ट्रोक हमने दिया है, इस स्ट्रोक को हम चाहे तो मूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्ट्रोक इस बैकग्राउंड लेयर के ऊपर ही है। हमने अलग से लेयर यहाँ पर नहीं लिया है। तो स्ट्रोक को अगर हम मूव करेंगे, यहाँ पर पहले सिलेक्ट में जाएंगे, डिसलेक्ट कर दीजिए। अगर हम मूव टूल लेके स्ट्रोक को सिलेक्ट करके ड्रैग करना चाहें तो हम स्ट्रोक को सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्ट्रोक बैकग्राउंड लेयर के ऊपर ही हमने दे दिया है। लेकिन अगर इस यहाँ पर एक नया लेयर लेते हैं हम, फिर यहाँ से एडिट में जाने के बाद हम यहाँ से अगर स्ट्रोक देते तो फिर ये स्ट्रोक हमें अलग से लेयर में मिलता। ये स्ट्रोक को हम ऑफ भी कर सकते हैं। पहले सिलेक्ट में जाएंगे, डिसलेक्ट कर देंगे, और चाहे तो इस सिलेक्ट को हम ऑफ भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस सिलेक्ट को एक नया लेयर में लिया है। ये लेयर क्या है इसे हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, लेकिन अभी के लिए ये समझ लीजिए कि अगर हमने अलग लेयर पे कुछ काम किया है तो हम उस पर्टिकुलर लेयर को मूव कर सकते हैं। ये जो आई की तरह का आइकॉन है, इसे आप विजिबल या इनविजिबल कर सकते हैं। उस लेयर को आप किसी लेयर को भी विजिबल या इनविजिबल कर सकते हैं। ये लेयर हम बहुत अच्छी तरह से बाद में जानेंगे, लेकिन अभी के लिए ये समझ लीजिए कि हम कोई भी काम करेंगे तो ज़रूर नया लेयर लेके करेंगे।
तो यहाँ पर हमने दे दिया सिलेक्शन को एक स्ट्रोक, कट किया, कॉपी किया, स्ट्रोक दिया। और सिलेक्शन करने की कुछ तरीका देखेंगे हम। तो यहाँ पर सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए, आप अगर यहाँ पर सिलेक्शन टूल लेके कुछ पोर्शन को अगर आप सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद अगर आप किसी दूसरे जगह पे सिलेक्शन करने जाए तो पहला वाला गायब हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन मिलता है आपको। पहला वाला है सिलेक्शन टूल, जैसे कि आप सिलेक्शन कर रहे हो, और दूसरा वाला जो दिख रहा है आपको यह है ऐड सिलेक्शन टूल। इस सिलेक्शन में ऐड कर सकते हो। यहाँ से यहाँ पर क्लिक कर देंगे, और अगर आप यहाँ से फिर से सिलेक्शन करते हो तो वो सिलेक्शन इस सिलेक्शन में ऐड हो जाता है, जैसे कि ये ऐड हो जाता है। ठीक है, ये काम आप शिफ्ट दबा के भी कर सकते हो। और फिर इस सिलेक्शन में से मुझे कुछ सिलेक्शन काटना है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, ये सिलेक्ट करेंगे। फिर अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो वो सिलेक्शन एरिया वहाँ से कटिंग हो जाता है, कहीं पर भी आप कटिंग हो जाता है। और चौथा है इंटरसेक्ट। आप अगर सिलेक्शन करते हो तो ये देखिए, ये जो 2 सिलेक्शन के बीच जो एरिया है वो ही सिर्फ यहाँ पर रहेगा और बाकी सब डिलीट हो जाएगा। देखा आपने? यह है इस 4 ऑप्शन का काम। एक है न्यू सिलेक्शन। आप अगर फिर से देखते हैं, आप अगर न्यू सिलेक्शन करते हैं, ये न्यू सिलेक्शन होता है। आप अगर इस सिलेक्शन में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड टू सिलेक्शन कीजिए, ऐड हो गया ये सिलेक्शन पे। अगर इस ऐड किया हुआ पोर्शन को आप अगर कट करना चाहते हैं, सबट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो फिर ये सबट्रैक्ट हो गया, फिर से वहाँ पे आ गया। और अगर इंटरसेक्ट करना चाहते हैं 2 सिलेक्शन के बीच में जो सिलेक्शन रहेगा, सिर्फ जहाँ पर 2 सिलेक्शन इंटरसेक्ट होता है सिर्फ वही एरिया रहेगा और बाकी दोनों सिलेक्शन क्या हुआ पार्ट गायब हो जाएगा। सिर्फ वही रहेगा जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहा है एक दूसरे से, सिर्फ वही एरिया यहाँ पर रहेगा और बाकी सब डिसलेक्ट हो जाएगा। और है यहाँ पर सिंगल रॉ मार्की टूल। अब सिलेक्ट करने के बाद इनका यूजेस ज़्यादातर नहीं होता है, जब इसका यूजेस होगा तो हम यूज़ करेंगे, लेकिन इसका यूजेस ज़्यादातर नहीं होता। ये 1 पिक्सल बेसिस पे सिलेक्ट करता है, हॉरिजॉन्टली और ये वर्टिकली। यहाँ पर रेक्टेंगुलर मार्की टूल्स और एलिप्टिकल मार्की टूल का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पर मार्की टूल है वैसे ही सेम यहाँ पर एलिप्टिकल टूल भी है, एलिप्टिकल मार्की टूल भी है। इसका भी शॉर्टकट M है। आप शिफ्ट M दबा देंगे कीबोर्ड से तो फिर ये चेंज होगा। ठीक है, एलिप्टिकल टूल भी आप ऐसे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये फिर डिस्टॉर्ट होगा। आप अगर शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करते हैं तो ये परफेक्ट एलिप्स होगा। तो फिर ये ड्रैग करने के बाद इस सिलेक्शन को आप यहाँ से कहीं भी मूव कर सकते हैं। आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए ये टूल्स बहुत ही फेमिलियर होते रहेंगे, बहुत ही आसान होगा आपको यूज़ करने में। बहुत जल्दी हम इस टूल्स को कवर कर लेंगे। हर एक टूल का काम क्या है कवर कर लेंगे। अगर आप इस टूल्स को बहुत अच्छी तरह से जान गए कौन से टूल का क्या काम है, तो आपको काम करने में भी बहुत आसानी होगी। टूल्स को समझे बिना कुछ काम नहीं हो सकता। टूल्स समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए आपको उस सॉफ्टवेयर के टूल्स को बहुत अच्छी तरह से जानना होता है। अगर आप टूल्स अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं तो फिर कुछ भी काम आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। पहले इन टूल्स को जानेंगे, इन टूल्स को बहुत जल्दी मैं कवर कर लूँगा और उसके बाद फिर कुछ काम करेंगे फोटोशॉप में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।